सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा गुरु चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे पटरी और प्रकार की सहायता से किसी रेखा का विभाजन यानी बराबर बराबर भागों में बांटना है तो कैसे बांटेंगे। मान लीजिए ये आपका स्केल है, स्केल में 1 से लेकर 30 सेंटीमीटर तक की रेखा खींची जा सकती है, तो इसी रेखा के द्वारा समझेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं 2 तरीके से समझाऊंगा आपको कि आपको रेखा का विभाजन कैसे करना है। इसलिए मैंने 2 भागों में बांट दिया है। एक रेखा हमने यहाँ खींची है 30 सेंटीमीटर की और दूसरी रेखा हम यहाँ खींच रहे हैं, थोड़ा ऊपर नीचे कर ले रहे हैं जिससे कि समझ में हमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, 2 रेखा हमने खींच दी है। ठीक है, इन दोनों रेखाओं को ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, इसे ए से लेके बी पॉइंट में इसका मध्य पॉइंट निकालना है बिना किसी नाप के, और इस सी से लेके डी पॉइंट के आपको मध्य पॉइंट निकालना है, यानी पी क्यू मान लेते हैं इसे, पी क्यू। ठीक है, तो इन रेखाओं के मध्य हमें क्या करनी है, इस रेखा के कितने भाग करने हैं, 2 भाग करने हैं बराबर बराबर। कितने भाग करने हैं, 2 भाग। और इस रेखा के हमने करने हैं 4 भाग। कितने, वो भी बराबर बराबर करने हैं। इसके 2 भाग कह दे और इसके कितने कह दे, 4 भाग कह दे। तो कैसे करेंगे, और स्केल से जैसे कि आपने 30 सेंटीमीटर की रेखा खींची है, इधर भी और इधर भी, हम जानते हैं कि 30 की खींचेंगे तो 15 इधर होगा, 15 इधर होगा, और इसकी बांटेंगे तो 7.5 में ये 4 भागों में बटेगा। यानी कि 7.5 की गुणा 4 से करते हैं तो 7.5 का डबल तो आपको पता है 15 हो जाएगा, और 15 का डबल आपका 30 हो जाएगा, यानी 7.5 सेंटीमीटर की आएगी। और ये पूरी कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर की दे रखी है। फिर वही क्रिया करनी है पटरी और प्रकार की सहायता से। ठीक है, यदि मान लीजिए आपकी पटरी और प्रकार में दूरी कम ज्यादा हो रही है, देखिए एक तो हम देख रहे हैं ये चीज, इतनी दूरी लेनी है। दूरी को मैं बता रहा हूं, दूरी किस प्रकार से लेनी है, इस तरह से ले रहे हैं हम दूरी इसमें, तो ये यहां से और यहां से दोनों से आधी इतनी ही बैठ रही है, लेकिन बीच में गैप रहा है। बीच में गैप नहीं रहना चाहिए, चढ़ जाना चाहिए। इसलिए इसकी दूरी को हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी बढ़ा रहे हैं। इस तरह से हमने बढ़ा ली इसकी दूरी। ठीक है, दूरी बढ़ाने के बाद हमने एक चाप इधर लगाया, एक चाप इधर लगाया, इस तरह से हमने 2 चाप लगा लिए। ठीक है, एक इधर लगाया, एक इधर लगाया। इसी तरह से राइट हैंड से भी हम एक चाप इधर लगाएंगे और एक चाप हम नीचे की साइड में लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे चाप लग गया। यदि इस चाप को हम मिलाएंगे स्केल की सहायता से, ठीक है, तो हमारे देखिए इस तरह से मिलाना है हमें। ठीक है, मिलाने के बाद हमें इस तरह से मिला देनी है। तो ये रेखा जो है ना, जो कि सी पॉइंट आएगा, तो इधर भी हमारी बराबर रहेगी ये दूरी, और इधर भी हमारी ये बराबर रहेगी। दोनों साइड में हमारी रेखा क्या रहेगी, बराबर रहेगी। दोनों साइड में ये रेखा है हमारी। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये करना है। अब क्या हुआ, ये तो 2 भागों में बांट दिया। यदि 4 भागों में कहेगा तो कैसे बांटेंगे। 4 भागों में बांटने के लिए भी हमें यही कंडीशन अपनानी पड़ेगी। दूरी को इतना लेना है कि दोनों तरफ क्रॉस कर जाए, तो इसलिए हमने दूरी को ज्यादा बढ़ा दिया है। और यहां भी हमने चाप लगाया है, एक ये और एक नीचे की साइड में लगाएंगे, एक ये। ठीक है, फिर एक हमने इधर से लगाने की कोशिश करेंगे, एक ये और एक हम ये। ठीक है, तो इस तरह से लगाया हमने, और फिर इसे क्या किया हमने, फिर इसे भी इसी प्रकार से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा, आधा आधा हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर तो 15-15 हो गया, लेकिन हमें 4 भागों में बांटना है। तो 4 भागों में बांटने के लिए फिर इसे भी हम 2 भागों में बांटेंगे, इस वाले को भी 2 भागों में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, फिर हमें क्या करना है, क्योंकि ये पी क्यू आर पॉइंट बन चुका है, अब पी और आर को 2 भागों में बांटना है और आर क्यू को 2 भागों में बांटना है। जैसा कि बराबर बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, एक चाप इधर से लगाया और एक चाप इस तरह से ही नीचे की तरफ लगाया। ठीक है, इस तरह से नीचे लगाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पे आर पॉइंट पे रखेंगे और ये लगाएंगे और एक ये लगाएंगे। और यदि हमें इसे भी करना है तो इसे भी करने के लिए क्यू से लगाएंगे इस तरह से और इस तरह से लगाएंगे। अब आर से भी लगाना है तो आर से भी हम इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, और ये इस तरह से हमारे चाप लग जाएंगे। चाप लगने के बाद हमें इनको भी मिलाना पड़ेगा। इनको मिलाएंगे तो किस तरह से मिलाएंगे, इस तरह से, और ये भी इस तरह से।
ठीक है। तो हम जानते हैं, इस वाली की बात करें डायग्राम की, तो इसमें जो था अपना क्या था, ये पूरी टोटल जो थी हमारी 30 सेंटीमीटर की थी, यहां से लेके यहां तक। अब टोटल के बाद जो कि आधा बांट रही है हमने पट्टे और प्रकार की सहायता से, तो ये 15 सेंटीमीटर रह गई यहां से यहां तक, और फिर दोबारा ये 15 सेंटीमीटर रह गई यहां से यहां तक। अब बात करेंगे इसकी, तो ये टोटल जो थी हमारी 30 सेंटीमीटर थी। कितनी थी? 30 सेंटीमीटर थी, लेकिन हमने यहां तक नापी, तो यहां तक नापने के बाद ये कितनी बैठे? 15 सेंटीमीटर। लेकिन फिर इसे भी भागों में बांट दिया, तो ये हमारी 7.5 सेंटीमीटर हो गई यहां तक, और ये भी 7.5 सेंटीमीटर हो गई। ऐसे ही आर और क्यू वाली में हुआ, पहले 15 सेंटीमीटर में बटी, फिर 7.5 सेंटीमीटर में बटी। इस तरह से आप कोई भी रेखा आपकी आ जाए, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, हर किसी रेखा को बांटेंगे। मैंने बड़ी रेखा इसलिए दिखाया कि आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ सके। दोनों ही क्वेश्चन समझ में आए हैं आपको अच्छे से, और इनको आप ज्यादा भागों में बांट सकते हैं। आपसे कहता ना कि इसे 6 भागों में बांटिए, तो 6 भागों में भी बांट देते हैं आप, लेकिन आपको ऐसा बोलेगा नहीं, हमेशा 2 के पेड़ में बोलेगा, 2 भागों में या 4 भागों में या 8 भागों में। 8 भागों में बोलता तो इस 2 को आधा आधा बांटते, इन 2 को आधा आधा बांटते, इन 2 को आधा आधा बांटते, लेकिन नॉर्मली आपसे 2 भागों में या 4 भागों में बंटवाएगा। तो इस तरह से आप बांट लेंगे। दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।